इंडिया और भारत के नाम के पीछे का इतिहास और यह विषय इतनी चर्चा में क्यों रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विनीत थापा। आज इस विषय में चर्चा करने वाला हूं कि आखिर इंडिया और भारत के नाम के पीछे का असल इतिहास क्या है। इंडिया और भारत के नामों को लेकर यूं तो इतिहास के पन्नों में कई कहानियां मौजूद हैं, लेकिन एक कहानी जो सबसे प्रसिद्ध है तथा उसका आज के समय पर भी लिखित में सबूत मौजूद है। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, तथा झेलम नदी, चनाब नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी सभी सिंधु नदी पे जाकर मिलती है। हरियाणा और पंजाब के पास एक स्थान था जिसको सप्त सिंधु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर 7 नदियां थी और सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो यह स्थान सप्त सिंधु कहा जाने लगा। यहाँ पर एक ट्राइब यानी जनजाति रहती थी जिसको भारतीय कहा जाता था, जिसके राजा थे राजा सुदास। यहाँ से ही इंडिया और भारत दोनों के नाम निकलते हैं। 14वीं सदी के समय वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ से एक जनजाति जिसका नाम पुरु था, उन्होंने 9 और ट्राइब के साथ मिलकर भारतीय जनजाति के ऊपर हमला कर दिया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई रावी नदी के पास हुई, जिसमें भारतीय जनजाति ने एक ही साथ सभी के सभी विरोधियों को हरा दिया। इतनी बड़ी जीत के बाद उन्होंने अपना पहला साम्राज्य बनाया और आगे जाकर सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यहाँ की जनजाति आगे जाकर भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा सुदास के राज्यकाल में आसपास के सभी जनजातियां एक साथ होकर रहने लगी, चाहे वो हारी हुई जनजाति हो या जीती हुई। वह खुश इसलिए भी थी क्योंकि राजा सुदास सभी की संस्कृतियों का सम्मान करते थे। पूरे विश्व में यह जगह सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कैसे भारत के नाम बदले गए। सबसे पहले बात करते हैं पर्शियंस की। तो पर्शियंस को एस और एच बोलने में काफी दिक्कत आती थी, तो यहाँ से सप्त सिंधु को हप्त सिंधु कहा जाने लगा, जिसका आगे जाकर नाम बना हिंदुस्तान। बात करें इंडिया नाम कैसे पड़ा। ग्रीक लोगों को एच बोलने में काफी दिक्कत आती थी, उनके डिक्शनरी में ठीक से यू वर्ड भी नहीं था, तो वह हिंदूज को इंडोस पुकारने लगे, जिसका आगे जाकर लैटिन फॉर्म बना इंडिया। तो दोनों ही नाम भारत और इंडिया एक ही जगह से निकलते हैं। यह दोनों नाम किसी बाहर वाले ने नहीं दिया है, यह सिर्फ गलत उच्चारण की वजह से हुआ है। यह नाम ब्रिटिशर्स ने भी नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत की जगह इंडिया नाम इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंडिया नाम बोलना ज्यादा आसान था ब्रिटिशर्स के लिए। अब आगे बात करें कि आधिकारिक तौर पर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। जब ब्रिटिशर्स 200 साल भारत पर राज करके गए, तब पूरी दुनिया में इंडिया का नाम काफी प्रसिद्ध हो चुका था और पूरी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती थी। देश आजाद होने के बाद जिन्ना से एक बहुत बड़ी गलती हुई। जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और यह सोचा कि भारत अपना नाम केवल भारत ही रखेगा या हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ नेहरू खेल गए। नेहरू जी ने भारत का नाम नहीं हटाया और इंडिया नाम का भी बहिष्कार नहीं किया और हमारे देश के दोनों नामों को रख लिया। जिन्ना ने उसके बाद ब्रिटिश सरकार से काफी अपील की कि भारत को इंडिया नाम न रखने दें और इंडिया नाम कोई भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह यह मानते थे कि अगर भारत का नाम इंडिया रखा गया तो पूरी दुनिया को लगेगा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े देश से अलग हुआ है। जिन्ना यह चाहते थे कि पूरी दुनिया को यह लगना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत एक ही वक्त पर अपनी अपनी सहमति से अलग हुए हैं। तो यहाँ आपने जाना कि भारत और इंडिया नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।